बताने के लिए आया हूँ जिसका नाम है चंदन बला लाक्षादी तेल। चंदन बला लाक्षादी तेल जब मैं कॉलेज डेज में था ना, तो मैं जब अपने वार्ड्स में जाता था, गायनिक वार्ड्स में और बाल रोग के विभाग में जाता था, तो यह नाम बहुत प्रचलित हुआ करता था, चंदन बला लाक्षादी तेल। जो छोटे बच्चे होते थे ना, नए नए जो बच्चे होते थे, नवजात बालक, तो उनको ना आयुर्वेदिक वार्ड में क्या किया जाता था जब मैं कॉलेज में था तब। यह 2000 साल की बात है, 2000 साल। तो उस टाइम पे क्या करते थे कि छोटे बच्चों को ना आयुर्वेदिक वार्ड में, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या करते थे कि छोटे बच्चे हुए हैं ना, तो उनको चंदन वाला लाक्षादी तेल से मालिश करने के लिए सजेस्ट किया जाता था, और कॉलेज के ही फार्मेसी में बनता था और दिया जाता था। तब से ये याद हो गया दिमाग में कि चंदन वाला लाक्षादी तेल छोटे बच्चों को अगर मालिश कर दिया जाए ना, तो वो बच्चों को उनके मसल्स को स्ट्रांग करता है, उनके बोन्स को स्ट्रांग करता है। और फिर ना बाद में जब हमने प्रैक्टिस शुरू किया, और सर के पास भी देखा, अपने गुरुजी के पास, जमदग्नि सर के पास भी देखा कि सर ने बहुत सारे रोगी लोगों को ना चंदन वाला लाक्षादी तेल का बस्ती भी दे रहे हैं, पीने के लिए भी दे रहे हैं, नस से भी दे रहे हैं, कर्ण पूरण भी कर रहे हैं। तब और अच्छे से समझ आने लगा, और जब प्रैक्टिस में इसका प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो पहले चंदन वाला लाक्षादी तेल में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंटेंट्स है, वो हम देखेंगे। यह जो चंदन वाला लाक्षादी तेल का कंटेंट्स है, घटक द्रव्य है ना, वो योग रत्नाकर नाम का जो पुस्तक है उसमें बहुत अच्छे से बताया है। और भैषज रत्नावली में, ज्वर रोगाधिकार में भी वही चीज योग रत्नाकर का ही लिया है। दूसरे ग्रंथों में चंद्रमा लाक्षादी तेल का थोड़ा सा अलग अलग घटक द्रव्य है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले जो मेन, जहाँ जो प्रचलित है, सबसे ज्यादा फेमस है, वह हम देखते हैं, और बाद में हम दूसरे में जाएंगे। तो चंदनमला लाक्षादी तेल के बारे में योग रत्नाकर या भैषज रत्नावली में दोनों के श्लोक सेम है। वो क्या बता रहे हैं कि चंदनम च बला मूलम लाक्षाला मज्जकम तथा पृथक प्रथम प्रस्थमात्रम द्रोणे च सलिले पचेत चतुर्भागावशेषेण अस्मिन् तलं प्रस्थम द्वयं क्षिपेत चंदनो शिरमधुक्षताब्वा कटुरोहिणी देवदारु निशाकुष्टम मंदिष्टा अगरु बालकम अश्वगंधा बलावदार्वी मुर्वा मुस्ता समूलका एला त्वंग नागकुसुमं रासना लाक्षा सुगंधिका चंपकं पितसारं च सारिवा रोचक द्वयम् कलकरते समायुक्तं क्षीराढक समन्वितं तेलम व्यंजने श्रेष्ठम सप्तधातु विवर्धनम। यह श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेलम व्यंजने श्रेष्ठम सप्तधातु विवर्धनम, मतलब इसका अभ्यंजन जब करते हैं तो सप्त धातु विवर्धनम, सारे धातुओं को, मतलब रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, सभी धातुओं को वर्धन करता है। क्योंकि इसके घटक द्रव्य इतने श्रेष्ठ हैं कि सारे धातुओं का वर्धन करते हैं। वर्धन का मतलब है कि उनका ग्रोथ अच्छा करते हैं। फिर आगे क्या बता रहे, काश श्वास क्षय हरम, काश श्वास क्षय हरम, काश को भी ठीक करते हैं, श्वास को भी ठीक करते हैं, क्षय हरम। फिर सर्व छर्दी निवारणम, हर तरह का उल्टी रोग, उल्टी होने वाली जो बीमारी है उसको भी ठीक कर देते हैं। फिर अस्त्रिक धर्म रक्त पित्तम हंति वित्त कफामयम, मतलब अस्त्रिक धर्म, जब रक्त प्रदर हो रहा है, हैवी मेंसेस आ रहे हैं, जिसको हम लोग मेटोरेजिया बोलेंगे या मेनोरेजिया बोलेंगे, ऐसे में ना जो कंटिन्यू ज्यादा दिन तक प्रोलॉन्ग अगर मेंसेज आ रहे हैं, हैवी मेंसेज आ रहे हैं, वह सबको यह ठीक कर देता है। और बीच बीच में इंटरवल करके भी, जैसे 5 दिन के बाद फिर से मेंसेज आ गए, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद फिर मेंसेज आ गए, उसमें इसका ये शिरो सॉरी इसका ना बस्ती देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आगे मैं बताऊंगा क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। तो रक्त पित्तम हंति, रक्त पित्त में भी बहुत अच्छा काम करता है। कफ पित्त कफामयम, पित्त को और कफ को शमन करता है। कांतिकृत दाह शमनम, कांतिकृत मतलब चंदन है तो वर्णगन में है चंदन, तो यह अगर मालिश करते हैं ना तो कांति, मतलब अच्छा गोरापन ला देता है, मतलब बहुत अच्छा कॉस्मेटिक के पर्पज से भी यूज किया जा सकता है। दाह शमनम, पूरा बॉडी में अगर बर्निंग सेंसेशन है तो ठीक कर देता है। कंडु विस्फोट नाशनम, अब खुजली बहुत ज्यादा आ रही है किसी को, अभी क्या है ना, हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में पंचकर्म में ज्यादातर मैं कैसे देता हूँ कि स्नेहन के लिए सरसों का तेल देता हूँ, तिल का तेल देता हूँ, कुट्टम चुक्या दी, फिर ये अलग अलग तेल देता हूँ, जैसे कुट्टम चुक्या दी, धनवंतर तेल, अलग अलग तेल देता हूँ। तो वैसे ही किसी किसी को ना सरसों का तेल सूट नहीं करता है, सरसों का तेल का मालिश करते हैं उनको कंडू आने लगता है, विस्फोट आने लगते हैं, क्योंकि वो गर्म तेल होते हैं, और यहाँ महाराष्ट्र के लोगों को सबको सूट करेगा ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ना फिर चंदन वाला लाक्षादी तेल दे दिया, तो वह उनका दाह भी ठीक होगा, कंडू भी ठीक होगा, विस्फोट भी ठीक होगा। यह क्लिनिकली बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर शिरोरोगम नेत्र दाह, मतलब अगर सर की कोई बीमारी है, जिसको हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, सूर्यावर्त हो रहा है, अर्धाव भेदक होता है, तो चंदन वाला लाक्षादी तेल का नस से देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। आगे और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। नेत्र दाहम, अंग दाहम, आंखों में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है,
अंगदाह हो रहा है उसको दूर कर देता है। शिरोरोगम नेत्रदाहम अंगदाहम च नाशयेत। फिर उसके बाद वातामय हृतानम च शीर्णानम शितरेतसाम। वातामय वायु का जितना भी रोग है, वात आमय, आमय मतलब रोग, वायु के जितने रोग है उनको ये दूर कर देता है। क्षीणानम जो क्षीण हो गए, व्याधि से कर्षित होकर क्षीण हो गए हैं, या शुक्र धातु के क्षय होने से कर्षित हो गए हैं, या फिर बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करने से हो गए हैं, चलने से कृश हो गए हैं, किसी ना किसी तरह से जब कृश हो गए हैं। क्षीण रेतसम, जिनका शुक्र जो है बहुत ज्यादा क्षीण हो गया है, और आर्तव भी क्षीण हो गया है। यह शुक्र जो है ये दोनों में, रेतसा मतलब शुक्र भी आर्तव भी, तो उनके लिए जैसे अमेनोरिया हो गया, सेकेंडरी अमेनोरिया हो गया, मेंसेस ही नहीं आ रहे, उनको भी इसका तेल का बस्ती देने से बहुत फायदा होगा। और पुरुषों को भी अगर इसका बस्ती दे दिया, अभ्यंग करा दिया, तो उनका भी शुक्र धातु अच्छा होता है। कैसे होता है मैं आगे बता रहा हूँ। बाल वृद्धम वृद्धा नाम शस्यते शोषक शोफ कामले। छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा है, मध्यम युवावस्था में जो यंग लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है, वृद्धों के लिए भी बहुत अच्छा है। शस्यते शोफ कामले, शस्यते मतलब सबसे अच्छा है, उनके लिए उपयोगी है। शोफ मतलब सर्वांग शोफ है, पूरा बॉडी में स्वेलिंग आया है, शोथ रोग है, और कामला रोगी उनको भी इसका मसाज कर दिया जाए, या अभ्यंग या पीने के लिए एक एक चम्मच दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। पांडुरोगन विशेषण सर्वज्वर विनाशनम। पांडुरोग विशेषण मतलब पांडु रोग में क्या होता है कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से शरीर में धातुओं का स्वेदन होता है इंटरनली, और स्वेदन होने की वजह से धातु दुर्बल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शिथिल हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओज का क्षय हो जाता है, रक्त धातु का क्षय होता है, रस धातु का क्षय होता है, एनिमिक कंडीशन जब रहते हैं, और भेक वर्ण मतलब जो बरसाती मेंढक होता है ना, उस तरह का कलर आ जाता है इंसान को, मतलब कलर जो निस्तेज हो जाता है, पांडुता आ जाती है उसमें, वह पांडु रोग बोला जाता है। तो जब खून की कमी हो जाती है ना, तब इसका रोग बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और सर्व ज्वर विनाशनम, हर तरह का जो ज्वर है उसको ये दूर करता है अभ्यंग करने से ही। क्योंकि ज्वर में क्या रहती है, उष्मा बढ़ी रहती है, बहुत ज्यादा हीट बढ़ा रहता है। अब वहां पे क्या है कि हमें उष्मा को कम करना है, तो जब चंदन का अगर हम ये तेल लगाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। और इसका नाम क्या है, चंदन बला लाक्षादि तेलम। इतना बड़ा तेल का नाम कभी सुना है, इतना अच्छा है, चंदन है, फिर बला नाम की वनस्पति है, लाक्षादि, लाक्षा जो रहता है वो गोंद रहता है एक वनस्पति का, तो वो गोंद रहता है, वो बोन्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसमें कैल्शियम रहता है, तो वो बोन्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ऐसा है कि जो अपना स्पर्श इंद्रिय है, पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वादानम विशेषता। मतलब पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, स्पर्शनेन्द्र, ये सब वायु के स्थान है। और जब हमने स्पर्शनेन्द्रिय में अब अभ्यंग किया रोज रोज, तो उससे क्या होगा कि पेशेंट का जो ये है मतलब वायु है वो शमित हो जाएगा, और उससे ना वायु के जितने भी रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसके कंटेंट्स के बारे में। मेरे पास एक ना अग्रवाल काका जी आते थे, उनका एज था 96 ईयर्स। तो वो ना बहुत ही दुबले हो गए थे, बहुत पतले हो गए थे, और एकदम एकदम सिकुड़ गए थे। उनका वेट कुछ 30 किलो ही रह गया था, हड्डियों का ढांचा रह गया था। तो उनके बेटे जो थे ना पुणे के मतलब उनको उनकी शादी नहीं हुई थी, उनको काका जी बोलते थे। और यहाँ मुरलीवार स्टोर्स करके बहुत फेमस है वो, मतलब पूरे पुणे के सबसे मेन अग्रवाल लोग बिजनेसमैन है ना, वो लोग के खानदान से। तो वो ना मेरे पास आते थे 2005 में। तो उनका ना वेट ही नहीं बढ़ रहा था, भूख लगता था लेकिन अंग को नहीं लगता था। तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ तो ऐसा इलाज करिए कि हमें ना वेट गेन हो और थोड़ा ताकत है। अब वृद्ध इंसान भी है, तो वो जीना चाहता है, ज्यादा दिन सुखी रहना चाहता है। यह मनुष्य जब जन्म लेता है ना, तो वो सुखी रहना चाहता है। अब पैसे वाले हैं वो लोग, बहुत ज्यादा अमीर रहे हैं, शेयर मार्केट में भी उनके बहुत पैसे लगे हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे संपन्न परिवार है। तो वो मेरे पास आए, तो मैंने उनको ना एक कंपनी है गुजरात और 1 लीटर रोज तेल जो है उसको थोड़ा सा कोष्ण करके और वो तेल में डालिए, मतलब कि वो तेल जो है वो थोड़ा कोष्ण हो जाए। और उसके बाद में काका जी को ना रोज ना सारे कपड़े निकाल के केवल अंडरवियर रख के, अंडरगारमेंट्स रख के, और उनको बिठाइए, और वो तेल में बैठ जाते थे 1 घंटा तक। और उनकी कैपेसिटी भी थी, और उतना सुगंधित तेल है ने किया। मतलब 3 महीने में इतना अच्छे हो गए, इतना अच्छे हो गए कि उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया।
और वो आते थे ऐसे मिलने के लिए आते थे, हर रविवार वगैरह को आते थे। उनके बच्चों का इलाज चल रहा था मेरे पास, वमन विरेचन वगैरह। तो वो आते थे ना, तो वो इतने अच्छे दिखने लगे कि पूरे पूना में मेरा नाम हो गया कि एक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और उसने ना इनको बहुत अच्छा कर दिया। फिर उनके जो एलोपैथी डॉक्टर हैं, एक चारुदत्त आपटे डॉक्टर है, सह्याद्री हॉस्पिटल, पुणे में 4-5 हॉस्पिटल है, तो वो जो सबसे मेन कंसल्टेंट हैं न्यूरोलॉजिस्ट, वो चारुदत्त आपटे इनके फैमिली डॉक्टर थे। तो उन्होंने भी पूछा कि अरे ये क्या हो गया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में ऐसा कुछ दवाई है, वो तेल में बैठने से, अवगाहन करने से शरीर जो रहता है वो अच्छा हो जाता है, मसल्स अच्छे होते हैं, बोन्स अच्छे होते हैं। और मतलब ऐसा एनालिसिस किया गया कि वो जब ये कर लेते थे, मतलब निकलते थे, तो पूरा तेल को ऐसे निकाल देते थे टब में। और तो फिर ना तब भी ना उनका बॉडी ना तेल को एब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि वायु की रुक्षता बहुत ज़्यादा थी। और ना वो पेशेंट इतने अच्छे हो गए, उनका कम से कम 5 से 10 किलो वेट बढ़ गया और मसल्स अच्छे हो गए। ऐसे 3 महीने में हुआ, फिर 3 महीने में और बढ़ गए, फिर और हो गए। ऐसे उन्होंने कंटिन्यू किया, ऐसे करते 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 वो एकदम स्वस्थ हो गए। फिर उसके बाद में 2011 या 12 में वो अपनी स्वाभाविक मृत्यु को ये हुए, मतलब प्राप्त हुए, नॉर्मल मृत्यु से। तो उनके बच्चे जो है ना, वो लोग सब बिजनेसमैन है। वो आज भी मेरे पास ऐसे फोन आता है कि आपकी वजह से हमारे काका जी इतने अच्छे हो गए। क्योंकि क्या होता है, वृद्धावस्था में वायु का प्रकोप हो जाता है, सारी धातुएं क्षीण हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि ज्वाइंट पेन, कमर दर्द, बल नहीं मिलता, मतलब इंसान ना बहुत कमजोर महसूस होता है। पैसा बहुत है लेकिन ना शरीर से वो बहुत ऐसे टूट जाता है, मन से टूट जाता है कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। और दूसरा क्या है कि उनके बच्चे इतने सेवा करते थे। यह भारत की ही संस्कृति है कि कभी उनको जैसे थूक आ रहा है, तो ना उनके बच्चे बोलते थे थूकिए काका जी, हाथ पे थूकिए, और जाके साफ करते थे। कभी कभी उनको पॉटी हो जाती थी, अब बूढ़े थे, तो कभी बच्चों ने घिन नहीं किया। बेटा और बहू, 4 बेटे और बहू, कभी भी घिन नहीं किया, और इतना सेवा किया, इतना सेवा किया ना, आज भी मुझे वो याद सीन याद है। कभी भी उनको थूकने नहीं दिया कि नीचे थूके या किसी चीज, और घिन भी नहीं किया, इतना सेवा किया। तो फिर मैंने उनके बच्चों से पूछा कि आप अपने काका जी हैं, आपके पिताजी भी नहीं है, काका जी हैं, इतना सेवा क्यों करते हैं। तो वो बोले कि इन्होंने हमें बड़ा किया, सब पालन पोषण सब किया। जब इन्होंने हमारे लिए किया, तो वृद्धावस्था में हम लोग क्यों ना करें इनके लिए। और सच में इतना सेवा किया। जो बोला जाता है ना कि श्रवण कुमार थे अपने त्रेता युग में, जो माता पिता को लेके तीर्थ स्थान पर लेके गए थे, वैसा आज के कलयुग में मैंने ऐसा परिवार देखा। और ना मतलब अग्रवाल लोग जो है ना, ये सब में बहुत अच्छे हैं, मतलब मानना पड़ेगा कि ज्वाइंट फैमिली रहती है और इतना सेवा करते हैं वो लोग। वह बात अलग है, वो सदवृत की बात है, जो सदवृत है वो अलग बात है। यहाँ चंदनमला लाक्षादी का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में उन्होंने यूज किया, और यूज करने के बाद जब उनका मन भर गया कि अब बस मैं अवगाहन नहीं करूंगा, ऐसे उन्होंने किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब ये तेल ना हम आपको डोनेट करना चाहते हैं। अब मैं वो तेल कैसे ही लेता। मैंने अपने सर से पूछा, जमदग्नि सर से, कि सर वो मुझे ना कैन में भर के पूरा 100 लीटर, 100 लीटर नहीं था, मतलब इतना यूज़ किया था तो उतना एब्जॉर्ब भी हुआ था, तो कम से कम 85 लीटर तक था। वो मुझे 101 में 85 लीटर ही तेल बचा था, पूरा बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ वेस्ट हो गया, मतलब वो अंग को लगता था ना पूरा। और मसाज भी करते थे बाद में। तो 85 लीटर्स मैं क्या करूँगा। तो मेरे सर ने मुझे एक चीज़ सिखाई, और सर हमारे जमदग्नि सर ना प्रैक्टिकल इंसान है। वो क्या बोले कि कभी घिन नहीं करना, भले वो तेल यूज मत करो, और तुम उनसे ले लो, लेने के बाद कोई पेड़ में डाल देना या नीचे जमीन में डाल देना। मैंने ऐसे ही किया उनसे, उन्होंने मुझे तेल ला के दिया। वो टब भी मुझे ऐसे ही दे दिया कि आप किसी गरीब पेशेंट को दे दीजिएगा, इसका तेल इतना महंगा तेल है। अब वो बनिया लोग हैं, तो मैं उनकी भावना को क्यों दुखाऊं। तो मैंने ले लिया। अब इतना हजारों रुपए का तेल है था वो। फिर मैंने क्या किया, मुझे मालूम भी नहीं था, मैं नया प्रैक्टिशनर था। मैंने क्या किया कि नीम का पेड़ था इसी जगह पे, ये जहाँ हॉस्पिटल है मेरा, इसी जगह पे नीम का पेड़ था। मैंने नीम के पेड़ में तेल डाल दिया, और मुझे ध्यान में नहीं आया कि वो तो तेल खराब हो गया है। मतलब रोज बैठते थे, कुछ ना कुछ तो पॉइजन जाता था। वो देने के बाद ही ना 7 दिनों इतना बड़ा पेड़ सूख गया, पूरा सूख गया। तो फिर मुझे ये पता चला कि जो भी स्किन से भी बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। स्किन अगर ऑब्जर्व करता है कोई अच्छा चीज, तेल ऑब्जर्व करता है, तो ये भी मलायतन है, मतलब मल को निकालता है। और इतना पुराना तेल, मतलब उन्होंने जब यूज किया, 9-10 महीने यूज किया, वो तेल जो उन्होंने मुझे दिया, वो तेल से पेड़ सूख ही गया। ये सब बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कोई भी तेल आपको देता है ना, कि हमने ये यूज किया, शिरोधारा का तेल है, इसको रीयूज कर लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए। तो
कभी भी किसी को कोई का तेल किसी को यूज नहीं करिएगा। अवगाहन भी आप लोग कर रहे हैं, अवगाहन मतलब बैठा रहे हैं तेल में या अभ्यंग कर रहे हैं, किसी का तेल किसी को नहीं देना, नहीं तो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। वो तो मेरे को जमदग्नि सर ने बताया था कि उनकी भावना को कभी हर्ट नहीं करना। तो मैंने, ये मेरा अनुभव है। अब ये चंदन वाला लाक्षादी तेल में क्या क्या कंटेंट्स है वो हम देखते हैं, और बहुत अच्छा है, इतना अच्छा अच्छा दवाइयाँ है ना जो दाह को ठीक करता है, पित्त को शमन करता है और वायु को भी शमन करता है, वो देखते हैं। तो इसमें लाल चंदन है, फिर बलामूल है। चंदन आप लोगों को पता है कि पित्त का शमन करने वाला सबसे अच्छा, दाह प्रशमन गण में बताया है, वर्ण गण में बताया है। और चंदन इतना शीतल रहता है, चंदलम शीतलम तिक्तम, ऐसे कोई श्लोक है भाव प्रकाश में, तो शीतल है, शीत वीर्यात्मक है। बलामूल जो रहता है वो बृहणीय गण में है। फिर उशिर, उशिर भी जो है खस, वह भी पित्त शामक है। यह एक एक प्रस्त लेके जौकुट चूर्ण जैसा बना लेना है और इसको एक द्रोण जल में पकाना है। पकाते पकाते जब 1/4 रह जाए तब इसमें क्या करना है कि तिल तेल, अब काढ़ा बन गया है हमारा, काढ़े में एक दो प्रस्त तिल तेल डाल देना है। जो तिल तेल रहता है ना वो वायु के लिए शमन करता है और तिल तेल में बनाना सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो 2 प्रस्त तिल तेल डाल दिया। फिर कल्क द्रव्य क्या करना है, तो लाल चंदन ले लिया, खस ले लिया, उशिर ले लिया, मुलेठी ले लिया, यष्टि मधु, सौंफ ले लिया, कुटकी ले लिया, देवदार ले लिया। फिर उसके बाद में हल्दी, कुष्ठ, मंजिष्ठा, अगरू, नेत्रबाला, अश्वगंधा, बला, दारू हल्दी, मरोड़ फली, नागरमोथा जो मुस्ता बोलते हैं, फिर चंपा के फूल, मूली, इलायची, दालचीनी, नाग केसर, रासना, लाक्षा, पीला चंदन, पीत चंदन में डालना है। फिर सारीवा, विड़ नमक, सेंधा नमक। विड़ नमक, सेंधा नमक डालने से क्या होता है कि सूक्ष्म स्त्रोतोगामित्व आ जाता है इसमें। यह सब डाल के इसका कल्क बनाना है और 32 तोला डाल देना है और उसको ना ये सब पकाते रहना है। तेल पकते रहेगा, पकते रहेगा, काढ़ा का पानी उड़ता रहेगा। और फिर करते करते फिर क्या करना है कि गाय का दूध 1 आढ़क डाल देना है। और यह डालने के बाद फिर आप लोग बोलेंगे कि सेंधा नमक भी है और फिर इसमें दूध भी डाला है तो ये विरुद्ध होगा। लेकिन ये चंदनमला लाक्षादी तेल जो है ना, इंटरनली यूज करने से ज्यादा इसका एक्सटर्नली यूज करते हैं। और तिल तेल वाली चीजें है ना वो हम एक एक ग्लास तो ना पियेंगे, वो तो पीने के टाइम पे उल्टी आ जाएगा, उतना पीने के लिए नहीं है, और विरुद्ध नहीं होगा। ये तेल सिद्ध किया जा रहा है, सिद्ध तेल है ना, तो इसका अभ्यंग किया जा रहा है, अभ्यंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो गोदुग्ध 1 आढ़क डाल देते हैं, भले नमक भी है लेकिन गोदुग्ध डालना है इसमें और पाक करना है और इसको छान लेना है। अब ये तेल का अभ्यंग करने से केवल मालिश कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, क्योंकि नमक है, विड़ नमक, सिंधा नमक है, तो इसमें ना पेनिट्रेटिंग पावर भी है। ये रोमकूपों पे जाता है और एब्जॉर्ब होता है अच्छे से। और इतनी अच्छी अच्छी दिव्य दवाइयाँ, चंदन है, चंदन जो है वो दाह को कम कर देता है। और इसमें लाक्षा है, लाक्षक में नेचुरल कैल्शियम रहता है, वो बोन्स को इतना स्ट्रांग कर देता है। तो जब हम ऊपर से मसाज कर रहे हैं ना तो ये एब्जॉर्ब भी हो रहा है। और इसमें मतलब ये डाला है, मुलेठी डाला है जो स्किन को अच्छा करता है। फिर सौंफ, कुटकी, देवदारू, हल्दी, हल्दी भी वर्णगन में आता है। फिर उसके बाद में मरोड़फली, मुस्ता, ये सारे द्रव्य इतने अच्छे अच्छे हैं ना, जब तेल सिद्ध हो जाए। गाय का दूध है, सोचिए गाय का दूध तिल तेल में पकाया हुआ है, तो गाय का दूध का पूरा अंश है इसमें, तो ये बोन्स को कितना अच्छा करेगा, मसल्स को कितना अच्छा करेगा। तो इसीलिए ना इसका अभ्यंग करने से रस, रक्त आदि धातु, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारे धातुओं की वृद्धि होती है। और ये केवल किताबी बात नहीं है, ये सच में होता है। आप लोग क्या करिए, मेरे पिताजी भी ना अभी ओल्ड एज में है, तो मेरे पिताजी को भी क्या होता था कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी को ना घुटनों के नीचे पूरा झंझनाहट होता था, टिंगलिंग नमनेस। एक बार मैं उनको लेके गया तो उन्होंने ये चप्पल पहना था, चप्पल रास्ते में कहाँ गिर गया पता ही नहीं चल रहा था। वायु का विकार होने लगता है वृद्धावस्था में, तो फिर ना झंझनाहट भी होती, नमनेस, टिंगलिंग नमनेस हो रहा था। मैंने उनको चंदन वाला लाक्षादी तेल रोज कहा कि मालिश करिए। मालिश करते करते पैर इतने मजबूत हो गए, अभी अभी बोला जाए तो 20 किलोमीटर जाके आ सकते हैं। मतलब उनका एज अभी 75 ईयर्स है, तो मतलब अभी भी वो घूम के आ सकते हैं। उतना मैं नहीं घूम सकता जितना मेरे पिताजी घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंदन वाला लाक्षादी तेल से मसल्स को ताकत आती है, बोन्स को ताकत आती है, लिगामेंट्स और टेंडन्स को ताकत आती है। और अभ्यंगम आचरित नित्यम सजराश्रम वाता, अभ्यंग जो है वो रोज करना चाहिए। सजराश्रम बुढ़ापा को दूर करता है, श्रम को दूर करता है और वात को दूर करता है। इसलिए ना इसका अब मैंने अपने पिताजी को दे दिया है, वो करते हैं, उनको कभी घुटनों का दर्द नहीं होता,
टिंगलिंग नमनेस हो रहा था, वह ठीक हो गया। जब मैं अपने पिताजी को दे के मुझे रिजल्ट आया, मैंने ऐसे तो हजारों पेशेंट को दिया है, लाखों पेशेंट को दिया है, तो मुझे फायदा हुआ है। इसीलिए ना रस रक्तादि धातुओं की वृद्धि होती है, उनकी पुष्टि होती है। जो किताब में लिखा है वो सच में प्रैक्टिकली प्रूवन है। इसी तरह से कास रोग है, किसी को ना खांस खांस के, जो क्षयज कास के पेशेंट आते हैं, छतज कास के पेशेंट, छतज कास में क्या होता है कि इंजुरी हो जाती है, कहीं ना कहीं इंजुरी होने की वजह से खांसी आने लगती है, उर में शत हो जाता है और खांसी आने लगती है। जैसे ज्यादा वजन उठाया, ज्यादा मतलब बलवान के साथ युद्ध किया, ज्यादा एक्सरसाइज किया। ज्यादा एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे ये कोई मसल्स हैं वहां पे टीयर हो जाता है, मिनिस्कस वगैरह मसल्स में ना टीयर हो जाता है, ऐसे चिर जाता है, ऐसे कट जाता है, अंदर से छिल जाता है, ज्यादा वजन उठाने की वजह से। तो वहां पर क्षयात्मक संप्राप्ति होती है, और वह क्षयात्मक संप्राप्ति कास का हेतु रहता है, धातु क्षय की वजह से खांसी आने लगती है, या फिर मसल्स में बहुत पेन रहता है। अब वहां पर हम लोग संधान्य गण का तेल तो हमारे पास है नहीं, अब लाक्षा जो है वो संधान्य गण में है, तो जब हम चंदन वाला लाक्षादी तेल से रोज मसाज कराएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग ना विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास जिम के इतने सारे लोग आते हैं ना, मतलब जो जिम लगाते हैं और उनके पास ज्यादा हैवी वेट उठा दिया, उसकी वजह से मसल्स में इंजरी हो जाता है, इंटरनल इंजरी जो बोलते हैं, मसल्स का टेयर होना, मसल्स या मिनिस्कस, जो जॉइंट्स में मिनिस्कस रहते हैं उनका टेयर होना, या फिर लिगामेंट्स का टेयर होना, लिगामेंट्स में इंजरी होना, उन सब में ना ये चंदन वाला लाक्षादी तेल मसाज कर करके और कोष्ण करके ही मसाज करना है। जितना तेल हम डालेंगे उतना एब्जॉर्ब होते जाता है, थोड़ा भी वेस्ट नहीं होता, इतना एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसमें द्रव्य ऐसे डाले हैं कि एब्जॉर्ब हो जाते। सेंधा नमक, विड नमक डाल के इसको सिद्ध किया है, और गाय का दूध डाला है, ये इतना श्रेष्ठ दवाई है। तो ना आप लोग भी, जिम वाले जो भी पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमने, या कभी कभी लोग क्या करते हैं ज्यादा ऊंचा तकिया लेके सो जाते हैं, एक साइड सोएंगे एसी लगा के, कूलर लगा के, तो ये पूरा अकड़ जाता है, पूरा एक भाग अकड़ जाता है, उसमें भी फायदा होता है। मैंने तो पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं, पक्षाघात के पेशेंट, उनको मैंने बोला है कि चंदन वाला लाक्षादी तेल से पूरा बॉडी में मसाज करिए। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, चंदन वाला लक्ष्य, और हम देते हैं इंटरनल दवाई, पक्षाघात तो सस्नेह विरेचनम, मतलब विरेचन देना ही है सस्नेह युक्त। और दूसरा क्या है कि एकांगवीर रस, बृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, रसराज रस, ये सारी दवाइयां तो देनी ही है इंटरनल संप्राप्ति को भंग करने के लिए। जो क्लॉट और हिमरेज और इश्चमिक चेंजेस हो गए उसको ठीक करने, नेक्रोसिस हो गया, वह सब ठीक करने के लिए तो देना ही है। लेकिन मसल्स को स्ट्रेंथ आना चाहिए कि मसल्स ना ऐसे मोड़ सके पैरालिसिस में, पहले की तरह ताकत आ जाए, वेयर एंड टेयर हो, उसके लिए चंदन मरा लाक्षादी तेल का, भले पेशेंट बोले कि हमें महीने में 3 लीटर तेल लग रहा है, उतना मसाज करवाइए आप पेशेंट से, उनको घर में एक बोलिए कोई किसी को रखिए, रोज मसाज करना है, मसाज कर करके वो पूरा तेल अब्जॉर्व होगा, मसल्स को ताकत आ जाएगी। ऐसा आप लोग करिए, मैंने किया है इसीलिए मैं आप लोगों को भी मोटिवेट कर रहा हूँ, आप लोग भी करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से कास रोग में जो शतज कास होता है, जहाँ इंजुरी हो जाती है, तो वहां पे मसाज, चंदन में लाक्षादी तेल से मसाज करेंगे ना, वो तेल जाता है पूरा लंग्स एब्जॉर्ब करते हैं। लंग्स जो रहते हैं, फुफ्फुस जो रहते हैं, वो कैसे बनते हैं, रक्त फेन से बने रहते हैं। जब वहां पे इंजुरी हो गई है, या खांसी आ रही है बहुत ज्यादा, और बल नहीं मिल पा रहा है, उदान वायु जो है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है, और प्राण वायु की भी गति मतलब बिगड़ी हुई है, और खांसी का ठसका लग रहा है बार बार, खांस खांस के पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो गया है, उसको ना ऐसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, छाती में दर्द होते हैं, रिप्स में पेन हो रहा होता है, और फिर पेक्टोरिस मेजर माइनर, इन सब में बहुत ज्यादा पेन होता है खांस खांस के। और स्त्रियों में भी होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को खांसी आती है तो वो रुकता नहीं, बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनको भी चंदन मला लाक्षादी तेल से रोज मसाज करना है, मसाज कर करके पूरी अंदर से ताकत आ जाती है, तो कास का वेग भी ठीक हो जाता है। उसी तरह से श्वास का वेग जो रहता है, सांस इतना फूलता है ना कि दम घुटने लगता है, सफोकेशन होता है, और ये जो श्वास नलिकाएं होती है वो अवरोध हो जाती है। इंटरनल दवाई दीजिए आप, श्वास कुठार रस, श्वास का चिंतामणि, चंद्रामृत रस, और जो भी चिकित्सा है तमकेतु विरेचनम, वह सब दीजिए। लेकिन अभ्यंग करना है तो चंदन मला लाक्षादी तेल से अभ्यंग करिए, मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, और जितना वो तेल ऑब्जर्व होगा उतना क्या होगा कि वायु का शमन होगा, लंग्स में पूरा तेल जाएगा ना, इतना तेल अभ्यंग कर करके, इतना तेल जाता है ना। मैं एक अभ्यंग पे एक स्टोरी बताता हूँ, और वो भी सच है, वो मैं बताता हूँ। तो अभ्यंग करने से क्या होता है ना कि पूरा लंग्स जो होते हैं ना मजबूत हो जाते हैं, लंग्स इतने मजबूत हो जाते हैं, और जितना भी एल्वोलाइज है, श्वास नलिकाएं हैं, वो सॉफ्ट हो जाती हैं। अब श्वास रोग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चरकाचार्य जी ने ऐसा बताया है, और चक्रपाणी जी ने भी बताया कि श्वास नलिकाएं रुक्षता की वजह से संकुचित हो जाती हैं, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, और वहां पे स्टैन कफ और लीन कफ
पूरी तरह से जमा हो जाता है पूरा। तो हम कफ की तो चिकित्सा कर रहे हैं, वायु की चिकित्सा के लिए बस्ती वगैरह दे रहे हैं, वो सब ठीक है, अनुलोमन द्रव्य दे रहे हैं, लेकिन श्वास नलिकाओं में अगर तेल डाल दिया जाए तो वो पूरा श्वास नलिकाएं सॉफ्ट हो जाएंगी। सॉफ्ट हो जाएंगी तो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी, वो अच्छी हो जाएगी। तो संकुंचन, आकुंचन, मतलब संकुंचन और खुलना, मतलब ये जो रहता है खुलना और बंद होना, ये अच्छा से हो जाएगा ना। मतलब विस्फारण और आकुंचन लंग्स में अच्छा से होने लगेगा। लंग्स आप लोगों को पता है किस तरह से होता है, तो लंग्स में ये सब जब होने लगेगा तो श्वास का रोग तो ठीक हो जाएगा, परमानेंट ठीक हो जाएगा। इसलिए चंदन मललाक्षादी तेल का अभ्यंग कराना, फिर बस्ती देना बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से छर्दी रोग हो रहा है, उल्टी बहुत आ रही है ना, तो उल्टी में कैसा होता है कि ये होता है, मतलब अग्नि मंद होता है, और जो भी खाया पिया है वह सब पित्त जो है वो निकलता है, उल्टी में सब निकलता है पित्त। वो उसमें दृष्टार्थजा रहती है, विबस दर्शना उल्टी रहती है, फिर वातज पित्तज कफज ऐसे अलग अलग उल्टी रहती है। तो उसमें माइंड का भी रोल रहता है। अब चंदन मललाक्षादी तेल में सुगंधित द्रव्य है, सारे सुगंधित द्रव्य का मसाज अगर किया जाए तो जितना अभ्यंग करेंगे उतना अग्नि बढ़ता है, अग्नि बढ़ता है, पाचक पित्त की क्रिया अच्छी हो जाती है। तो वह एक तो अग्नि बढ़ेगा तो उल्टी बंद हो जाएगी। दूसरा, सुगंधित द्रव्य से मसाज करेंगे तो पेशेंट का माइंड भी अच्छा हो जाएगा। पेशेंट का माइंड अच्छा होगा तो फिर वह अपने आप उल्टी बंद हो जाएगा। इसी तरह से प्रदर रोग जब रहता है, हैवी मेंसेस के पेशेंट आप लोगों के पास आते होंगे कि जिनको फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, पेशेंट को ना बहुत कंटिन्यू मेंसेस हो रहे हैं। एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि आप, मतलब वो सोनोग्राफी के रिपोर्ट में आता है बल्कि यूट्रस, मतलब यूट्रस का साइज बढ़ गया है, बल्कि ओवरीज, फिर फाइब्रॉइड हो गया है, फिर सिस्ट हो गया है, दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं। और एलोपैथी के पास तो कोई इलाज है नहीं, वो HRT देंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और नहीं तो फिर वो ये जो सिस्ट है उसको वो कट करेंगे या पंक्चर करेंगे, या फाइब्रॉइड को निकालने के लिए दुनिया भर का सर्जरी करेंगे। मेडिसिन तो है नहीं उनके पास। हम लोग क्या करते हैं कि हम हमारे पास इतना अच्छा अच्छा दवाई है, मांस पाचक, मेद पाचक, रौद्र रस, ग्रंथि पाचक वटी, क्रव्याद रस, कांचनार गुगुल, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। कुमारी और गुड़, मतलब एलोवेरा और गुड़ साथ में खिला दीजिए, वो पूरा गांठ फाइब्रॉइड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और साथ में इसका बस्ती दीजिए, बस्ती देंगे ना तो चंदन वाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती 100 ml रोज दीजिए। मात्रा बस्ती के लिए स्नेहन शोधन भी नहीं किया तो भी चलेगा। तो यह ना रक्त प्रदर का जो भी संप्रा, क्योंकि वहां पे पित्त प्रकोपित है, और वहां पे पित्त प्रकोपित है, रक्त प्रकोपित है, तो उसको शमन करने के लिए चंदन का तेल हम डाल रहे हैं वहां पे। तो ये क्या करेगा, गर्भाशय को बल देगा। गर्भाशय में 3 लेयर्स रहते हैं, पायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये आप लोग को पता है। फिर वहां पे ब्रॉड लिगामेंट रहता है, राउंड लिगामेंट रहता है, फेलोपियन ट्यूब रहता है, बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड रहते हैं, बहुत सारे ग्लैंड रहते हैं। तो उन सबको ताकत कौन देगा, तो चंदन मला लाक्षादी तेल। यह इतना बृहणीय द्रव्य है, इसका बस्ती देने से क्या होगा कि सारे ग्लैंड्स में ताकत आ जाएगी, नई नई ऊर्जा आ जाएगी। जिस तरह से हनुमान जी थे, उनमें कितनी ताकत थी कि वो पर्वत को उठा लेते थे, द्रोणगिरी पर्वत को। उसी तरह से गर्भाशय, गर्भाशय बोलेगा अरे मुझे तो इतनी ताकत आ गई। जब वो ताकत आ जाएगा, वात का शमन हो जाएगा, वात का भी शमन हो रहा है, पित्त का भी शमन हो रहा है, तो गर्भाशय क्या, वो पागल है क्या कि वो रक्त प्रदर करेगा। वह जब वो ठीक हो जाएगा तो वो अपने आप रक्त प्रदर का संप्राप्ति भंग हो जाएगा। और फिर फाइब्रॉइड के लिए हम लोग ये दवाइयां दे ही रहे हैं, इंटरनल दवाइयां। फाइब्रॉइड ठीक हो जाएगा, गर्भाशय को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब गर्भाशय को निकालना, हिस्टेक्टॉमी करना कितना गलत है, आप लोग खुद सोचिए। अगर कोई आशय है, कोई रास्ता है, वह आपने आशय ही निकाल दिया तो जो बॉडी का सिस्टम है वही गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह से लोग गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, कभी कभी पित्ताशय निकाल देते हैं, कभी किडनीज निकाल देते हैं, कभी लीवर निकाल देते हैं। दुनिया भर का सब गलत गलत चिकित्सा होती है, उससे वायु का प्रकोप होता है। वह नहीं करना चाहिए। जो ऑर्गन्स कुदरत ने, भगवान ने दिया है, उसको ही बचाने का, मतलब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, और वो भी सफल चिकित्सा, उस तरह से हम लोगों को करना है। हम आयुर्वेद के डॉक्टर है ना, हमें वही चिकित्सा करना है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको ना ज्वाइंट में, नी ज्वाइंट में इंजरी हो जाती है, तो लिगामेंटल टेयर हो जाता है। तो उसमें एलोपैथी डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल क्रूशिएट लिगामेंट पूरा टेयर हो गया है, मिनिस्कर घिस गए हैं पूरे, और फिर उसकी गादी कम हो गई है, तो आपको ना सर्जरी करना पड़ेगा, टोटल नी रिप्लेसमेंट करो, इसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं है। और जो पहले ये थे ना अपने प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी नी रिप्लेसमेंट किया गया क्योंकि उनका वजन ज़्यादा हो गया था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का ना चलने में बहुत तकलीफ हो रहा था, उनका नी रिप्लेसमेंट पूरा कराया।
वो डॉक्टर रानावत आए थे अमेरिका से, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में आए थे। वहाँ ऑपरेशन कराने के बाद भी अटल जी फिर कहाँ चले, वो बेड रेस्ट पे ही रहे, 15 साल जिए लेकिन वो चले नहीं। तो ये नी रिप्लेसमेंट उसका परमानेंट इलाज नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि हमने काट पीट दिया तो हड्डी उतनी मजबूत नहीं रह पाती है। वही हमने चंदन मला लाक्षादी तेल का बस्ती दिया तो पूरा जो नी है वो पूरी तरह से जो डीजनरेटिव चेंजेस है वो रीजनरेट करते हैं। क्योंकि गाय का दूध है, गाय का दूध सद्य शुक्र करम पया, मतलब शुक्र धातु का अच्छा करता है, और शुक्र धातु का काम है नए नए सेल बनाना। तो रीजनरेशन करने की ताकत ये चंदन मला लाक्षादी तेल में। इसका आप 1 महीना बस्ती दीजिए, 2 महीना दीजिए, 3 महीना दीजिए, देते रहिए देते रहिए। जितना भी लिगामेंटल इंजुरी है, नी में जितना ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वह सारा चीज ठीक हो जाता है। पेशेंट का ना नी जितना बचपन में मौजूद होता है उतना हो जाता है। और मैं ये झूठी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से रक्तपित्त की व्याधि है, अधोग रक्तपित्त है। अधोग रक्तपित्त में बोला है कि वमन कराना है, वमन कराने के साथ में अगर बस्ती दे दिया जाए या इसका अभ्यंग करा दिया जाए तो रक्तपित्त की संप्राप्ति पूरी तरह से भंग हो जाती है, पेशेंट को बहुत फायदा होता है। पित्त के विकार है बहुत सारे, स्किन डिसऑर्डर है, रक्त की दुष्टि है, उन सब में अगर अभ्यंग कर दिया जाए, बस्ती दे दिया जाए, नस्य दे दिया जाए, शिरो अभ्यंग कर दिया जाए, शिरोधारा करा दिया जाए, कर्ण पूरण कर दिया जाए, उत्तर बस्ती दे दिया जाए, जितने भी अपने द्वार है, नाक कान मुंह आंख कान जितना भी है, आंखों में भी नेत्र तर्पण कर दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं केवल ऐसे किताबी बातें नहीं बोल रहा हूँ और ऐसे ही उल्टा उल्टा नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग मेरे क्लिनिक में आइए लॉकडाउन के बाद, मैं आप लोगों को ना दिखाऊंगा कि मैं ऐसे करता हूँ, और मेरे पेशेंट आप लोगों को खुद फीडबैक देंगे कि हम लोगों को फायदा हुआ, और सच में फायदा हुआ, ऐसी झूठी बात नहीं है। प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बिफोर ट्रीटमेंट क्या एमआरआई का रिपोर्ट था, सीटी स्कैन में ज्वाइंट्स कैसे थे, और आफ्टर ट्रीटमेंट चंदन मला लाक्षादी तेल का बस्ती लेने से, नस से लेने से क्या फायदा हुआ, और पेशेंट क्या बोलते हैं। मेरे तो एक पेशेंट को ना इतना फायदा हुआ कि टोटल नी जो था ना, नी ज्वाइंट ना पूरा ऑस्टियोआर्थराइटिस होके चला ही नहीं जा रहा था। मैंने क्या किया कि एक दिन शीरबला तेल, एक दिन चंदन मला लाक्षादी तेल, ऐसे व्यवसायत में बस्ती देते गया, मात्रा बस्ती। उनको इतना अच्छा फायदा हुआ कि वो लेडी पेशेंट थी 51 ईयर्स की, उनको ये पूरा ये घिस गया था, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, इतना अच्छा हो गया ना कि वो लेह लद्दाख में जाके आई, अमरनाथ की यात्रा किया उन्होंने, वैष्णो देवी जाके आई, बोले इतने, फिर हिमाचल में कुल्लू मनाली का ट्रिप किया उन्होंने, फिर उसके बाद में यूरोप गए, इतनी ठंडी में भी इतना चलने के बाद भी उनको ज्वाइंट पेन नहीं हुआ, और अभी वो ये चलाती हैं, 2 व्हीलर चलाती हैं। इतना अच्छा फायदा होता है। जो डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको तो नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और एक नी रिप्लेसमेंट का 7.5 लाख रुपए खर्चा, एक नी रिप्लेसमेंट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे 7.5 लाख, फिर हिप रिप्लेसमेंट करो, फिर उसके बाद में ये करो वो करो, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो रहा है, दुनिया भर का ऑपरेशन ही करेंगे, कितना ऑपरेशन करेंगे। उससे अच्छा अगर चंदन वाला लाक्षादी तेल का बस्ती दे दिया, और मैंने किया है, आप लोग कभी आइए तो मैं अपने पेशेंट लोगों से मिला दूंगा, 1 to 1 फेस टू फेस बात करिए, वो लोग खुद बोलेंगे कि हमें फायदा हुआ है। तो इसी तरह मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, जो मैं प्रैक्टिस में रिजल्ट देखा हूँ, दिया हूँ, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इसका प्रयोग जब करते हैं तो पित्त विकार में होता है अतिरिक्त। एक तो मेरे पास पेशेंट आई थी ना, मुस्लिम पेशेंट थी, उनको ना बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेज हो रहे थे, बल्कि यूट्रस था, और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे पूरे यूट्रस में, और इतना मेंसेज मतलब हैवी मेंसेज होते थे, इतना इतना क्लॉट्स वगैरह निकलते थे, और जब भी क्लॉट निकलेंगे कमर दर्द इतना होता था, इतना वो चिल्लाती रहती थी, फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता था, एचबी बढ़ा के, और उनको ये नहीं करना था, मतलब हिस्टेक्टॉमी नहीं करना था, वो अवॉइड करना चाहती थी। और उनके पैड जो थे ना, रोज 15-20 इतने खर्च होते थे, इतना ब्लीडिंग होता था उनको। वो मेरे पास आई, किसी ने बताया मेरे पास, मैंने उनको चंदन मला लाक्षादी तेल का बस्ती दिया। आज ना 4 साल हो गए उनको, 4 साल के बाद कभी हैवी मेंसेज नहीं आए, रेगुलर मेंसेज है उनके। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सच में होता है। आप लोग भी ऐसा रक्त प्रदर की बीमारी रहती है, उसमें आप लोग दीजिए, फाइब्रॉइड भी ठीक हो जाता है। फाइब्रॉइड में क्या रहता है, मांस की विकृति रहती है, मांस का अर्बुद रहता है, फाइब्रॉइड तो वही है। तो वहां पर जो काठिन्यता है उसको सॉफ्ट करना है हमें, और सॉफ्टनेस आ जाएगी, और फिर धातु पाचक हम लोग देंगे, मांस पाचक, मेदो पाचक, वो पूरी तरह से पचा देगा। फिर फाइब्रॉइड रहेगा क्या, कुछ भी नहीं रहेगा, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, हैवी मेंसेस पूरा ठीक हो जाता है। गायनेक प्रॉब्लम जितनी रहती है ना, किसी को जैसे वंध्यत्व है, किसी का एएमएच वैल्यू कम है, किसी बहुत सारे कंडीशन है ऐसे,
ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, फिर मतलब प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, या इंटरकोर्स के टाइम पे उनको पेन हो रहा है, डिस्पेरोनिया, मतलब इंटरकोर्स करने के टाइम पे कमर दर्द होती है, या योनि व्यापत है बहुत सारी, उसमें ना चरक संहिता में तो योनि व्यापत में बलादी तेल बताया है और सहचर तेल बताया है, वो तो देना ही है। उसके साथ में अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए, योनि व्यापक हर तरह का, मैं असाध्य की बात नहीं बोल रहा हूँ, शंडी योनि का नहीं बोल रहा हूँ, शुचिमुखी का नहीं बोल रहा हूँ, जो साध्य हैं, मतलब जो अपने काय चिकित्सा से साध्य किए जा सकते हैं, उन सब में सच में फायदा होता है। आप लोग इसका प्रयोग करिए, और इसका चंदन मलाल औषधि तेल आप लोग के क्लिनिक में कम से कम 1000 लीटर तक हर महीने खर्च करिए। लॉकडाउन के बाद आप लोग करिए, सच में आप लोग करिए और बहुत अच्छा फायदा होगा। हर तरह की बीमारी में जितने भी ज्वाइंट पेन के पेशेंट आ रहे हैं, थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन पेशेंट आपका सुखी रहेगा। पेशेंट एक ठीक होगा तो वो 100 पेशेंट को ला के देगा। तो यह कफ विकार को भी अच्छा करता है, कफ को भी ये पिघला देता है, क्योंकि इसमें सारे द्रव्य जो है ना, हल्दी, दारू हल्दी, इलायची, दालचीनी, नागकेसर, कफ के विकार को भी ठीक करता है। श्लेषक कफ को अच्छा कर देता है, बोधक कफ को अच्छा करता है, क्लेदक कफ को अच्छा करता है, अवलंबक कफ को, तर्पक कफ को। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको ना क्या हो गया था कि सेरेब्रल एट्रोफी हो गया था। सेरेब्रल एट्रोफी में क्या होता है कि संतुलन चला जाता है, ज्यादा चिंता करने से रस धातु की पुष्टि नहीं होती है, और वृद्धावस्था में ये होने लगता है। 80 क्रॉस कर लिए ना तो सेरेब्रल एट्रोफी होने लगता है, सेरेबेलम एट्रोफी होने लगता है, पार्किंसन डिजीज होता है, माइस्थीनिया ग्रेवियस होता है, ऐसे बहुत सारे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर नस से दे दिया जाए 5 ml सुबह, 5 ml शाम को, चंदन मला लाक्षादी तेल, और इससे कोई ना तकलीफ नहीं होती है। आप लोग थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहिए। सेरेब्रल एट्रोफी के पेशेंट इतना अच्छा रिकवर करते हैं ना, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। उसमें इंटरनल दवाई, नरसिंह रसायन देना है, महाकल्याण घृत देना है, स्वर्ण कल्प देने अपने, बृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोक की चिंतामणि, जय मंगल, जो व्याधि है, ऐसे ही नहीं मैं बता रहा हूँ, जो व्याधि है उस हिसाब से देना है। धातुओं को पुष्टि करना है, रसायन देना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और चंदन मला लाक्षादी तेल का बस्ती देना है, नस से देना है, शिरो अभ्यंग करना है, कर्ण पूरण करना है, पीने के लिए 1-1 चम्मच दीजिए। ये सारा किया ना तो चंदन मला लाक्षादी तेल इतना सामर्थ्यवान तेल है ना, कि सेरेब्रल एट्रोफी ठीक ही कर देता है। कहीं कहीं पेशेंट ऐसे आते हैं जैसे पोलियोमाइलाइटिस है, मतलब, या फिर ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट आते हैं हमारे पास। मसल्स जो रहते हैं ना, वो उनमें डिस्ट्रॉफी हो जाता है, तो वो चल नहीं पाते हैं, उनमें लिम गर्डल ये रहता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रहता है, फिर डकनेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रहता है। तो उसमें तो वह असाध्य बीमारी बताइए। लेकिन अगर चंदन मला लाक्षादी तेल का अभ्यंग करें, आप लोग साउथ इंडिया में देखा होगा, केरलीय डॉक्टर लोग इतना तेल गिराते हैं और केवल मसाज करते हैं। जितना वो मसाज करेंगे मसल्स उतने स्ट्रांग होते हैं। आप लोगों को पता है, हरियाणा के जो पुलिस होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि जो उनका डंडा होता है, पुलिस का डंडा, उसमें तेल पिलाते हैं। जितना तेल पिलाएंगे ना, वो बांस मजबूत हो जाता है, फिर वो टूटता नहीं है। उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जितना हम तेल बोन्स को पिलाएंगे, जितना तेल बस्ती के द्वारा, मसाज के द्वारा करेंगे, बोन्स मजबूत होंगे। फिर ना, ये चीज पहले होती थी। शिवाजी महाराज जब होते थे ना, हिंदू हिंदू राजा, मतलब उन्होंने मुगलों के खिलाफ जब युद्ध किया, तो वो ना सिंहगढ़, प्रतापगढ़, बड़े बड़े जो किला वगैरह बनाए, वहां से वो लोग इतने मजबूत होते थे। उस टाइम पे क्रेन नहीं होता था, ट्रक नहीं होता था, ट्रैक्टर नहीं होते थे, इतने बड़े बड़े पत्थरों को वो लेके जाके किला पे, मतलब पहाड़ पे, और किला बना देते थे। और फिर ना किला में वो लोग जंप मारते थे, जंप मारने के बाद भी बोन्स में फ्रैक्चर नहीं होता था, और इतनी ताकत होती थी। क्योंकि ये सब मतलब आयुर्वेद ही था पहले के जमाने में। सुबह से लेके शाम तक, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, कोई तलवार अगर युद्ध कर रहा है कंटिन्यू, भाला चला रहे, गदा चला रहे, अब गदा कितना, भीम का गदा देखा, देखिए हनुमान जी का गदा कितना मजबूत होता है, कितना मतलब हैवी होता है, उसको लेके और युद्ध करना, तो उनका ये कितना ताकत होता है। आजकल के लोग कैसे हैं कि लल्लू पल्लू है एकदम, मतलब अगर थोड़ा सा भी बोल दिया ना कि 50 किलो का आप ये सीमेंट का बोरा उठा लीजिए, नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ताकत ही नहीं है। सब ही शुक्रहीन है सब, मतलब बल भी नहीं है उतना, और बहुत सुकुमार हो गए हैं आजकल लोग, क्योंकि पैसा है, पैसा दे दो कोई भी काम कर देगा। लेकिन पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि इतने बड़े बड़े भाला, इतने अस्त्र शस्त्र, धनुष भी ले रहे हैं तो इतना जोर से लगा रहे हैं, उनमें कितनी ताकत लगती है। गदा ले रहे हैं तो गदा युद्ध कर रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं। ये सब कैसे था? तो चंदन मला लाक्षादी तेल से अभ्यंग कराते थे वो लोग।
स्पेशल उन लोग का ट्रीटमेंट होता था कि वहाँ जो वैद्य होते थे, राज्य वैद्य, उनके अंडर में वो लोग रहते थे। रोज रात को युद्ध करने के बाद जब वो लोग जाते थे शिविर में, तो वहां पर अभ्यंग कराया जाता था। अभ्यंग कराने से उनके मसल स्ट्रांग रहते थे हर समय। जितना तेल पिएगा मसल्स, जितना तेल पिएगा, जितना हड्डियां तेल पिएंगी उतनी मजबूत होंगी। मैंने बताया ना, हरियाणा के पुलिस का जो डंडा रहता था, अभी होता है कि नहीं मैंने लेकिन खुद देखा है बचपन में, वो सरसों का तेल पिला पिला के इतना मजबूत हो जाता, कभी भी नहीं टूटता, कभी सड़ता नहीं। इसीलिए ना ये तेल का अभ्यंग का महत्व रहता है। एक और चीज मुझे बताना है कि मेरे पास ना यहाँ एक आते थे, मतलब एमएलए, एक्स एमएलए के बड़े भाई आते थे ट्रीटमेंट लेने के लिए 2008 में, जब मेरा ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था हॉस्पिटल का। तो वो मुझे बता रहे थे, उन वो वेट लॉस के लिए आए थे। मैं उनको सहस्त्राधि तेल और लेखनी गण का तेल का बस्ती वगैरह दे रहा था, क्योंकि वो क्या करते थे कि सुअर का मांस खा लेते थे, भैंस का दूध बहुत ज़्यादा पीते, इससे वजन बढ़ गया था उनको। डॉक्टर ने कहा था कि हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, आप ना वेट कम करिए। तो उनको वैसे कम नहीं हो रहा था, खाने पीने के शौकीन आदमी, शराब के शौकीन आदमी, वो मेरे पास बस्ती लेने आ रहे थे, रोज का चर्बी गिर रहा था उनको। वो मैं ट्रीटमेंट बाद में बताऊंगा। तो वो अपना बात बता रहे थे कि वो थे कि मैं ना एक समय ऐसा था कि मैं पहलवान था, जो मतलब पहलवानी करते हैं ना लोग, पहलवानों के साथ मैं युद्ध करता था, और रोज तिल तेल लगा देता था, चंदन मला, ये सब उनको मालूम है। चंदन मला लाक्षादी तेल तो परंपरागत आता है ना, तो वो ये तेल से मालिश वगैरह करते थे। और 1 किलो भैंस का घी रोज पी जाते थे सुबह के टाइम। और दिन भर एक्सरसाइज करना, दिन भर मतलब वजन उठाना, फिर गदा उठाना, ये सब करते रहते थे। उतना पचन भी होता था, अग्नि भी अच्छी है होती थी उनकी। वो बोलते थे कि मेरे जो मिट्टी के जो दीवार होते थे, मतलब पहले के सीमेंट और ये सब से नहीं बनते थे। पहले के ज़माने में क्या होता था, मिट्टी का ही ऐसा पेस्ट बनाते थे और ईंट लगा के और उससे घर बनते थे। तो मिट्टी का जो दीवार है वो सिर से फोड़ देते थे, मतलब ऐसे करेंगे जोर से मारेंगे, सिर से फूट जाता था। और ईंट भी सिर से ऐसे फोड़ देते थे, मतलब इतना उनमें ताकत थी। तो उन्होंने बताया कि ये तेल का अभ्यंग, चंदन मतलब लाक्षादी तेल का अभ्यंग करने से, घृत पान करने से हड्डी इतनी मजबूत थी। और वो बोलते थे कि पहले के ज़माने में जो बुलेट, जो मोटरसाइकिल थी बहुत हैवी थी, अभी तो थोड़ा हल्की हो गई है। तो एक बार वो आ रहे थे और उनकी गाड़ी स्लिप हो गई, कीचड़ था और गड्ढे में गिर गए। तो वहाँ उनकी बड़ी सी बुलेट होती थी उस जमाने में, वो उन्होंने खुद ही अपने हाथ से उठाया उसको, बुलेट को लेके उठा के कीचड़ से निकाल के लेके गए और फिर उसको धोया वोया करके। इतनी ताकत थी कि इतना बड़ा बुलेट को उठा। क्यों? क्योंकि ना लोग ना अभ्यंग करते थे। और मैंने, मुझे एक बार उन्होंने बुलाया, तो मैं उनके पास गया ना, तो वो सच में 4 आदमी लगे थे और उनको ना चंदन मला लाक्षादी तेल उनके दादा परदादा पूर्वज लोगों ने दिया था। वो तेल मतलब ऐसे विधि बना के और फिर करते थे वैद्य लोगों से लेके। तो वो ना 4 आदमी उनका रोज मसाज करते थे। यह मैंने खुद देखा है अपने आंख से कि इतना अभ्यंग कर करके इतने मजबूत इंसान, ये मजबूती अगर लाना है तो चंदन मला लाक्षादी तेल का अभ्यंग करना बहुत जरूरी है। इसलिए छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, उनको ऐसा बताया जाता है, पुणे की परंपरा में जितने वैद्य हैं ना वो लोग बोलते हैं छोटे बच्चों का बोन्स अच्छा करना है, कभी फ्रैक्चर वगैरह ना हो, तो रोज अभ्यंग करिए चंदन मला लाक्षादी तेल से। बोन्स इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि कभी फ्रैक्चर नहीं होता। आजकल क्या है कि गाड़ी से जा रहे हैं और थोड़ा गिर गए तो ये पूरा फ्रैक्चर हो जाता है, मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाता है, चूरा चूरा हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, स्त्रियों को भी हो रहा है, मेनोपॉजल सिम्टम्स हो रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जितने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स आज लोग बन रहे हैं, कितना कमाई हो रहा है। क्यों ना हम ये चंदन मला लाक्षादी तेल का अभ्यंग कर करके सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स का दुकान बंद कर दें, जो लूट रहे हैं वो लोग इसके नाम पे। और लोगों को मालूम ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है कि आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि अभ्यंग करने से, फिर स्नेह का पान करने से इतनी ताकत आती है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका दुकान बंद हो, लेकिन लूट जो मची है, ये हड्डी का स्पाइन सर्जरी करना, ये सर्जरी वो सर्जरी, हड्डी का सर्जरी, ये सब करने से बच सकते हैं हम लोग अगर हम लोग ये अपने पारंपरिक जो अपनी चिकित्सा है उसको हम लोग अपने डेली टू डेली लाइफ में ला दें। आप वैद्य लोग करिए, आप लोग अपने जितने फैमिली मेंबर्स हैं ना सबको अभ्यंग करिए, अभ्यंग करवाइए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। 1 साल 2 साल के बाद रोज अभ्यंग कराइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर कोई नहीं करता खुद भी कर लीजिए, स्नान करने के बाद या स्नान के पहले दिन में एक बार रोज अभ्यंग करना है।
यह दिनचर्या में रखिए, और वो भी चंदन बड़ा लाक्षादी तेल। कुछ खर्चा नहीं आता है उससे, आपके मतलब बोन्स अच्छे हो जाएंगे और वृद्धावस्था नहीं आएगी, कमर दर्द नहीं होगा, घुटनों का दर्द नहीं होगा, यह सब है। तो इसी तरह से बता रहे हैं कि दाह में भी बहुत अच्छा काम करता है, पूरा बॉडी में बर्निंग हो रहा है तो इसका बस्ती दिया, और मैंने दिया है। एक पेशेंट मेरे पास आई थी, तो वो क्या करती थी कि ना, मतलब वो चटनी बनाती थी, पानी पूरी का जो चटनी होता है ना, वो चटनी बनाती थी। लाल मिर्ची पाउडर, कोल्हापुर का जो मिर्ची होता है, उसको पीस पीस के सिलबट्टा में, पहले मिक्सी नहीं होता था, सिलबट्टा में पीस पीस के, और वह सभी लोगों को देती थी, पानी पूरी वालों को। तो मतलब चंदन नगर का चौपाटी करके एक जगह है, यहाँ मार्केट है, तो वहाँ पानी पूरी का स्टॉल लगता है, तो वहाँ पर सारे पानी पूरी वालों को वो मिर्ची पीस पीस के देती थी। अब मिर्ची पीसेंगी, ग्लव्स वगैरह तो था नहीं है प्लास्टिक का, वो कर कर से क्या हो रहा था कि उनके पूरे बॉडी में दाह हो रहा था। तो मैंने तो पहले तो उनको ये और वो एलोपैथी का बहुत ट्रीटमेंट ले रही थी, कहीं भी उनका दाह खत्म नहीं हो रहा था। तो मैंने आयुर्वेद के हिसाब से उनको देखा, मैंने कहा कि देखिए आपको ना ये ज़्यादा बढ़ेगा ना तो नाक से खून आने लगेगा, रक्त पित्त जैसा होगा, आपको गुद मार्ग से खून आएगा, आपको हैवी मेंसेस, और हो भी रहा था उनको, उनको हैवी मेंसेस भी आ रहे थे, नाक से, आँख से, कान से खून भी आ रहा था, रक्त पित्त जैसा हो रहा था। मैंने कहा ये आपका और होगा तो आपको बहुत असाध्य बीमारी हो जाएगा। और एलोपैथी के डॉक्टर जो मतलब ब्लड के हैं डॉक्टर, वो आपको नहीं ठीक कर पाएंगे। आप ये चीज़ बंद करिए, अगर करना है तो ग्लव्स पहन के आप ये करिए, पीसीए। और दूसरा मैंने उनको ये किया, बस्ती दिलवाया, चंदन मला लाक्षादी तेल का बस्ती गया उनके बॉडी में, और मैंने वमन विरेचन शोधन कराया, पित्त शामक चिकित्सा चला, 3-4 महीना लगा, पूरा तरह से दाह ठीक हो गया। वो पेशेंट आज भी मुझे याद करती है। इसलिए दाह की कंडीशन में चंदन मला लाक्षादी तेल रामबाण दवाई है। दाह पूरी तरह से ठीक करता है, बोन्स को स्ट्रांग करता है, बल भी बढ़ाता है, ताकत भी लाता है। इसी तरह से कंडू की बीमारी है, आपके पास पेशेंट आते हैं कि जैसे सोरियासिस के पेशेंट होते हैं, या कोई ना कोई स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा खुजली आ रही होती है, इतना खुजाते रहते हैं, दिन भर खुजाते रहते हैं, और देख के भी घिन आता है, और वो नाखून से करते हैं ना, खुजा खुजा के, खुजा खुजा के, वो पूरा स्किन भी इतना खराब हो जाता है। वैसे कंडीशन में अगर चंदन वाला लाक्षादी तेल को अभ्यंग कर दिया, पूरा एकदम अच्छा हो जाता है, दाह भी ठीक होता है, कंडू भी ठीक होता है, क्लेद जो संचिति है, और कंडू का जो रस धातु की विकृति के होने की वजह से, और कफ दोष की विकृति होने से, और क्लेद होने से कंडू आ रहा है, वो पूरी तरह से ठीक होता है, रुक्षता भी कम हो जाती है। इसलिए चंदन लाक्षादी तेल सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है कंडू को ठीक करने के लिए। किसी भी तरह का कंडू हो, खुजली हो, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। गुद कंडू हो, योनि कंडू हो, योनि कंडू में तो मैंने इसका पिचू रखवाया है, तो योनि कंडू ठीक हो जाता है। अर्श की बीमारी में भी कभी कभी गुद में कंडू होता है, कभी कभी कृमि वगैरह भी रहते हैं, तो कृमि के लिए तो हमारे सर ऐसा बताते हैं कि गुदा में, कभी आंखों के पलकों में, कभी भौं में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, तो सर बोलते हैं कि जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना, उसको लेके और वहां से कृमि देखना है, और फिर सुई जो रहता है उसको ना मोमबत्ती में गर्म करके, और ऐसे पकड़ के, अच्छे से पकड़, जो प्लायर होता है उसे पकड़ के, और फिर उस कृमि जो जहां भी दिख रहे हैं वहां पे कृमि में ऐसे लगा दीजिए, सुई से वो चिपक जाते हैं, मतलब सुई से घुसा देते हैं, छोटी सुई जो रहती है उसे घुसा के सारी कृमि निकालना है। और उसके बाद में जो कंडुकन गण है, गंधक रसायन है, वृहद हरिद्राखंड है, वो सब दवाइयां दीजिए, लेकिन चंदन मला लाक्षादी तेल लगा दिया तो कंडू भी ठीक हो जाता है, दाह पाक वगैरह वह भी ठीक हो जाता है। उसी तरह से विस्फोट नाम की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि बॉडी में उष्णता इतनी बढ़ती है कि छोटी छोटी पिड़काएं आ जाती है, अंदर से जैसे ज्वालामुखी फट गया है उस तरह से पिड़काएं आ जाती हैं। तो उसमें भी चंदन वाला लाक्षादी तेल का मसाज कर दिया, बस्ती दे दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शिरो रोग है, अर्धाव भेदक है, माइग्रेन का तकलीफ हो रहा है, सूर्यावर्त है, सूर्य जैसे उठ रहे हैं, मतलब उदित हो रहे हैं, दिन में जा रहे हैं, डहल रहे हैं, वैसे सर दर्द होने लगता है, अनंत बात है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां शिरो रोग में इसका नस से देने से मैंने पेशेंट लोगों को ठीक किया है, आप लोग भी देंगे बहुत अच्छा फायदा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि सेरेब्रल एट्रोफी में, सेरेबेलम एट्रोफी में, ब्रेन के बहुत सारे डिसऑर्डर्स रहते हैं जिसमें कंफ्यूजन रहता है, इनसोमनिया, रात को नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आ रही है तो क्या करें, पादाभ्यंग करिए, पूरा बॉडी में अभ्यंग करिए इसका, और शिरोधारा करिए, नस से दीजिए, हर तरह का जो निद्रा नाश है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छी गहरी नींद आती है पेशेंट को। और क्या है ना, अभ्यंग करने से क्या होता है ना, ये स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। मेरे तो एक पेशेंट थे, वह मुझे ऐसा बोले कि जैसे छोटे बच्चों का गाल ऐसे पकड़ेंगे कितना मजा आता है, इतने सॉफ्ट, वैसे उनका शरीर हो गया चंदन मला लाक्षादी तेल के। एक पेशेंट तो मेरे दवाई को कनाडा लेके गए, इतना वो इम्प्रेस्ड हो गए, कस्टम का पूरा उन्होंने लिखवाया कि ये दवाइयाँ हम ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं,
तेल वगैरह, और वो लेके गए कनाडा के, इतने सारे लोगों को दिया। सारे लोग बोलते हैं कि कनाडा में ठंडी बहुत रहती है, बर्फ गिरता है, और चंदन वाला लाक्षादी तेल का मसाज करने से स्किन इतना सॉफ्ट होता है कि बच्चों को ऐसे पकड़ने से मजा आता है। वैसे ही ना चंदन वाला लाक्षादी तेल का अभ्यंग करने से फायदा होता है, चेहरे पे भी लगा सकते हैं, बॉडी में भी लगा सकते हैं। उसी तरह से नेत्र रोगों में, आंखों की बीमारी रहती है, जब नेत्र दाह हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें भी इसमें फायदा होता है, क्योंकि नेत्र जो रहते हैं वो आलोचक पित्त का स्थान है, मज्जा धातु से बना है। चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम, चक्षु है वो तेजो में है, अग्नि महाभूत प्रधान है, और श्लेष्मा से उसको भय है, तो इसलिए अंजन वगैरह तो करना ही है, लेकिन चक्षु का मज्जा को बल देना है, चक्षु का आलोचक पित्त को अच्छा करना है, तो उसके लिए इसका नस से देना बहुत अच्छा रहता है, जो मार्ग मिलता है। नेत्र तर्पण करने के लिए तो रोज ऑटोक्लेव करना पड़ेगा, आंखों को मतलब नुकसान पहुंचा देता है अगर गंदा तेल अगर हम लोग नेत्र तर्पण के लिए यूज करते हैं, वह छोड़ दीजिए। हम लोग ना बस्ती में इसका प्रयोग कर सकते हैं और नस से दे सकते हैं। हमें इसका मतलब ये नहीं है कि बस्ती में गंदा तेल करेंगे, ऐसा नहीं, वो भी ऑटोक्लेव होना ही चाहिए, लेकिन आंखों का नेत्र तर्पण करने से ज्यादा अच्छा है, सेफ है कि नस से दे दें, कर्ण पुराण कर लें, और फिर ऊपर से मसाज कर दें, पीने के लिए दें, बस्ती में दें। ये सब करने से ना नेत्र रोग बहुत अच्छा फायदा होता है, नेत्राभिषंद हो रहा है, अधिमंत हो रहा है, मतलब ग्लोकोमा की कंडीशन है, सारा भी इम्बैलेंस है ना, वो सब ठीक होता है। फिर दाह में अच्छा करता है, पक्षाघात का मैंने बता दिया कि पैरालिसिस में बहुत अच्छा काम करता है। नपुंसकता होती है, लोग क्या करते हैं ना कि नपुंसकता कैसी होती है वो मैं बता रहा हूँ। क्या होती है कि लोग ना जब मैथुन करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं ना, तो 3-3 4-4 बार जब उनको एक्साइटमेंट होता है, 3-3 4-4 बार कर देते हैं ना, तो उनके पूरा जो पेनिस है वो लूज पड़ जाता है, और उसमें ना बर्निंग होने लगता है, पूरा दाह होने लगता है, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जो अति मैथुन जन्य होता है। तो अति मैथुन जन्य में अगर हमने चंद्र प्रभावटी दे दिया इंटरनली, और इसका बस्ती दे दिया चंदन वाला राक्षस तेल, तो वहां के जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनको ताकत मिल जाती है, इतनी ताकत मिल जाती है कि वह नॉर्मल हो जाता है। तो यह जो मतलब किया जाने अति मैथुन से होने वाले जो नपुंसकता है वो भी ठीक करता है। फिर जिनको अजोस्पर्मिया है, फिर ओलिगोस्पर्मिया है, शुक्राणु ही नहीं है, मोटिलिटी ही नहीं है, उन सबको भी मैंने दिया है, मेरे पेशेंट को फायदा हुआ है। इसी तरह से जो योनि व्यापत है उसमें भी फायदा करता है। शोथ रोग है, पूरा बॉडी में स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग है तो इसकी संप्राप्ति क्या है कि अग्नि मंदता है, आम संचिति है, और पूरा बॉडी में सूजन है, ये सूजन को कम करना है, तो हम शोथग्न द्रव्य तो देंगे, पुनर्नवा गुगुल, शोथारी लोह, पुनर्नवा मंडूर, विरेचन देंगे, वमन देंगे, वह सब देंगे, लेकिन इसका अभ्यंग करने से जो ये स्किन के नीचे जो पानी जमा हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। कामला रोग में दाह रहता है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, चंदन मलाल अक्षत तेल से मसाज करने से कामला का जो दाह पाक है वह सब ठीक हो जाता है, पित्त का शमन हो जाता है, जो स्किन में जलन हो रही है वह ठीक हो जाता है। पांडु रोग में भी बहुत अच्छा फायदा करता है, क्योंकि पित्त कर आहार विहार का सेवन करने से पांडुता आ जाती है, तो धातु में शिथिलता आती है, दुर्बलता आ जाती है, तो ये करने से फायदा होता है। सभी प्रकार का ज्वर भी ठीक हो जाता है, और कांति बढ़ती है। किसी को गोरा बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है, सौंदर्यवान बनाना है, पुरुष हो या स्त्री हो, या वृद्ध लोग को अच्छा बनाना है, हैंडसम बनाना है, स्मार्ट बनाना है, चंदन वाला लाक्षादी तेल का अभ्यंग करने से बहुत फायदा होता है। अभी आईटी में लोग जो काम करते हैं, वो लोगों को क्या है, 5 दिन इतना काम कराया जाता है, इतना काम कराया जाता है कि दिमाग का मज्जा सूख जाता है। तो उन लोगों में ना बात करेंगे ना, तो वो लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं, उनमें स्नेहांश नहीं रहता। न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रात को दोनों आ रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, और उसके बाद में रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, ऑनलाइन खाना खा के सो गए, सैटरडे संडे मिलता है, थोड़ा घूमे फिरे, यही लाइफ रहता है आईटी वालों का। उसमें मज्जा की बहुत मतलब यूज रहता है, तो मज्जा शायद बहुत ज्यादा होने लगता है। फिर बाद में क्या होता है, एंग्जाइटी होता है, घबराहट होती है, स्ट्रेस रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो इसीलिए ना अभ्यंग उनको बोलना चाहिए। आईटी में जो लोग मेहनत का जो काम करते हैं, ब्रेन के मेहनत का, उनके लिए ना ये बहुत अच्छा काम करता है। मात्रा बस्ती जो है ना, वह उनका ताकत बढ़ा देगा, उनकी ना सोचने की शक्ति बढ़ा देगा, क्रिएटिविटी बढ़ा देगा, आईक्यू बढ़ा देगा। यह मैंने किया है, आईटी के लोगों को मैंने इसका बस्ती दिया है, उनको सजेस्ट किया कि आप ऐसा बस्ती करिए, और जिन लोगों ने विश्वास किया उन लोगों को रिजल्ट आया है। वो लोग आज भी मानते हैं कि हम लोग का इसकी वजह से काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई, हम लोग को बहुत फायदा हुआ। इसलिए चंदन वाला राक्षसी तेल मेरे प्रैक्टिस में तो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। आप लोग भी ऐसा कोशिश करिए, लॉकडाउन के बाद 1000 लीटर तेल 1 महीने में खर्च होना चाहिए, ऐसा टारगेट रखिए,
और अगर 1,000 रखेंगे तो कम से कम 900 लीटर तो खर्च होगा ना। इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। मैं मतलब ये तेल अच्छा है, गुणकारी है, इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। फिर कांति बढ़ाती है। और तेल को लाल बनाना है ना, तो इसमें रतन जोत नाम की एक वनस्पति आती है, वह डाल देते हैं, तो आंखों के लिए अच्छी होती है। इसको वो डाल के एक सेर तेल में 5 रतन जोत डाल देते हैं, तो वह ना रेड कलर का तेल बन जाता है। तो वे जैसे होता है ना डाबर लाल तेल, तो चंदन वाला लाक्षादी तेल में वो लाल कलर का तेल जो रहता है अट्रैक्टिव रहता है, और उससे आंखों की भी शक्ति बढ़ती है, मजबूती भी आती है बोन्स में, इसलिए लाल तेल बना दिया जाता है। वह बात अलग है कि उसमें आप क्या डाल सकते हैं और ऊपर से। अब यही चीज ना दूसरे ग्रंथों में बताया है कि चंदन लेना है, फिर सहचर का जड़ लेना है, लाक्षा लेना है, उशीर लेना है, 64 तोला लेना है, 25 सेर जल में पका देना है, 1/4 रह जाए तो छान लेना है, उसमें दूध डालना है, दूध और तिल तेल डाल के सिद्ध कर देना है, और कल्क द्रव्य डालना है, तो सफेद चंदन, फिर उशीर, मुलेठी, सौंफ, कुटकी, देवदारू, हल्दी, कुष्ठ। अभी क्या है ना कि भेषज रत्नावली, योग रत्नाकर, और इसमें यह डिफरेंस है कि उसमें सहचर नहीं डाला था, इसमें सहचर डाला है। बाकी सब चीज वही है, मंजिष्ठा, अगरू अगरू डाला है, उसमें नहीं था। फिर नेत्र वाला, अश्वगंधा, अश्वगंधा उसमें नहीं था। फिर सहचर डाला है, दारू, हल्दी, मुरवा, मुस्ता, मूली इलायची, बड़ी इलायची, बड़ी दालचीनी, फिर नागकेशर, फिर लाक्षा, अजमोदा, चंपक, चंपक उसमें नहीं था, इसमें डाला है, दूसरे ग्रंथों का मैं बता रहा हूँ। पीला चंदन, सारिवा, चौर पुष्पी और गठीवन, ये सब 32-16 कल्क डाल के और तेल पाक विधि से बना देना है। तो ये दूसरे ग्रंथों में ऐसा बताया कि खांसी में बहुत अच्छा काम करता है, श्वास में, क्षय में, सर्दी, रक्त प्रदर, रक्त पित्त, कफ रोग, दाह, कंडू, विस्फोट, शिरोरोग, नेत्रदाह, शरीर का दाह, सूजन, कामला, पांडु रोग में काम करता है। इसके अतिरिक्त दाह में, पांडु में, छाती और कमर, हाथ पैर जकड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं ना कि इतना ज्यादा स्टिफनेस रहता है कि कमर जकड़ गया है, उरुस्तंभ जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। उरुस्तंभ नहीं रहता लेकिन अकड़न बहुत होती है। अभी एक मुरली मनोहर जोशी जी हैं, आप लोग को पता है, यूनियन HRD मिनिस्टर जो थे, इलाहाबाद से जीते थे, तो वो ना खड़े नहीं हो पाते हैं, वृद्धावस्था में व्हील चेयर पे उनको रहना पड़ता है। वैसे अगर पेशेंट आपके पास है जो उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको लिटाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, मल मूत्र त्याग कराना पड़ता है, ऐसे जो वृद्धावस्था में पेशेंट होते हैं जिनमें स्टिफनेस बहुत ज्यादा है सब मसल्स में, आप लोग भी वृद्ध होंगे, मैं भी वृद्ध होऊंगा, तो क्यों ना हम अभी से करें कि फ्लेक्सिबिलिटी रहे हम लोग की, हमें वो जरूरत ना पड़े कि हमें व्हील चेयर में घूमना पड़े। मैं तो चंदन में लाक्षादी तेल कल से यूज करने वाला हूँ, आप लोग भी करिएगा। अभी मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतना जोश आया कि मैं इसका अभियान करने वाला हूँ। तो ये जकड़ाहट में काम करता है, सूखी खुजली में काम करता है, चेचक जो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, जोड़ों की सूजन रहती है, चिकनगुनिया और डेंगू फीवर होने के बाद ज्वाइंट पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो इसका अगर अभ्यंग कर दिया जाए, या फिर कोविड के बाद भी ज्वाइंट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है पोस्ट कोविड में, तो उसमें भी इसका मसाज करने से फायदा हो जाता है। जीर्ण ज्वर जो रहता है जिसमें रुक्ष तेज बढ़ा है उसमें फायदा होता है। पांडु रोग में बहुत फायदा करता है। किसी भी बीमारी की वजह से व्याधि कर्षित हो गया है, रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, अगर क्षय अवस्था में आ गए, तो शरीर में रक्त की कमी आ गई है, मतलब क्षय जो बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा है, हाथ पैरों में जलन हो रही है, किसी भी तरह से जलन हो रही है, हस्त पाद तल दाह जो बोलते हैं उसमें फायदा करता है। अशक्ति मिल रही है, कोई भी काम करने की एनर्जी नहीं मिलती है, शरीर हृष्ट पुष्ट दिखता है लेकिन एनर्जी नहीं मिल रही है, तो अभ्यंग करने से ऊर्जा बढ़ती है, ताकत आती है। इंसान, अभी आप लोग को पता है कि ऐसा बताया जाता है कि लोग ना प्राचीन काल में ट्रेन और प्लेन नहीं होता था, लोग ना घुड़सवारी से ही यहाँ से पुणे से दिल्ली तक जाते थे। आप लोग को पता है जो पानीपत का युद्ध हुआ था, तो लोग ना यहाँ से गए थे महाराष्ट्र से, और वहां दिल्ली तक उन्होंने युद्ध किया था। इतना वो लोग ट्रैवलिंग करते थे घुड़सवारी से, मतलब इतनी ताकत कैसे थी, कुछ लोग पैदल चलते थे इतना। ये आसान बात नहीं है कि 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर चलना, इतना दूर दूर तक चलना, या घोड़े पे जाना, ये आसान बात नहीं है। तो इतना चल चल के वायु का प्रकोप होता है जिसको हम लोग अध्वशोष बोलते हैं। यह सब में चंदन मला लाक्षादी तेल का मसाज करवाते थे, इसलिए ताकत रहती थी। फिर चलने फिरने में अगर असामर्थ्यता आ रही है तो उसमें फायदा करता है। बहुत सारे लोग ना वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं, तो उनको ना नीचे बैठा ही नहीं जाता है, वो लोग को कितना भी बोलेंगे वो नीचे बैठ ही नहीं सकते हैं इंडियन टॉयलेट में, या पालथी डाल के बैठ ही नहीं सकते क्योंकि स्टिफनेस आ जाता है। अगर उनका अगर वो चाहते हैं कि वो, और क्या है ना, भारतीय संस्कृति में नीचे बैठ के
खाना खाने का बहुत अच्छा परंपरा है। तो जितना नीचे बैठेंगे उतना फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उतना शरीर ना स्ट्रांग रहता है। तो उन लोगों को अगर आप आपके पास है कि ठीक करना है, दादा दादी नाना नानी है, उन लोगों को मसाज कराइए, बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर जो छोटे बच्चे रहते हैं जिनको फक रोग रहता है, सूखा रोग, मैरेस्मर और कवशियोरकर, ऐसी बीमारियां रहती हैं जिसमें मसल्स का वेस्टिंग होता है और मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं छोटे बच्चों को। मतलब उसमें उनमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मस्कुलर एट्रोफी होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साथ में प्रवाल भस्म, मुक्ता पिष्टी, लौ भस्म, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये सब इंटरनली देना है। तो बच्चों की तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है, बच्चे हृष्ट पुष्ट और बलवान हो जाते हैं। और हर तरह के मसल वेस्टिंग की डिजीजेज हैं, उन सब में इसका प्रयोग करिए। बोन्स के डिजीजेज हैं उसमें प्रयोग करिए, मज्जा धातु का जहाँ क्षय हो रहा है उसमें इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह सब बताने के बाद, क्योंकि 1 घंटा हो गया है, मैं बोल बोल के थक गया हूँ। बताने के लिए तो बहुत सारा है, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी है, लेकिन मैं बोल बोल के थक गया हूँ। ज़्यादा बोलने से वायु का प्रकोप हो जाएगा। तो फिर मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ सेटिंग ऐसा है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख पाता, मैं इसको ना मोबाइल पे देख के पढ़ लेता हूँ सारा। तो अभी का लेक्चर मैं बंद करता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग चंदन मला लाक्षादी तेल का प्रयोग करेंगे, इतना विश्वास है मुझे। आप लोग समाज को बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपका परिवार को आप स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु बनाने वाले हैं, केवल अभ्यंग कर करके। और इसका फायदा आप लोगों को हो, ऐसे शुभकामनाएं देते हुए मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। 8:30 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम, नमस्ते।